हेलो एवरीवन। इस पत्थर से आज हम कुछ बनाएंगे। क्या? ये फ्लेमिंगो बनाएंगे। इंटरेस्टिंग है ना? तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्स बिट्सी मॉम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसा है। मैं एक ओवल शेप का पत्थर लूँगी। इस तरह के पत्थर मैं अमेज़न से मंगवाई थी अपने गार्डन के लिए। उन्हीं में से चुनकर मैं कुछ पत्थरों से ऐसे डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाती हूँ। फिर मैंने एल्युमिनियम फॉयल की मदद से जो फ्लेमिंगो का हेड पोर्शन है वो बना रही हूँ और उसको फिर मोल्डेड क्ले की मदद से कवर कर रही हूँ। और फिर हम इस हेड पोर्शन को इस पत्थर के साथ फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये नेक पोर्शन बनने के बाद हम थोड़ा सा मोल्डेड क्ले लेंगे और उससे हम एक बिक बनाएंगे फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो का बिक थोड़ा सा ऐसे मतलब बेंड टाइप का रहता है। तो ये बन गया हमारे फ्लेमिंगो का अपर बॉडी पार्ट। अब मैं फ्लेमिंगो को मतलब फ्लेमिंगो जैसे खड़े रहते हैं ना वैसा बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे दो लंबे लंबे से लेग्स बनाने हैं, जिनके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये बारबेक्यू स्क्यूवर्स। और फिर मैं इन दो बारबेक्यू स्क्यूवर्स के पीसेस को मोल्डेड क्ले की मदद से स्टोन्स पर फिक्स कर दूंगी दोनों साइड। तो ये बन गए हमारे फ्लेमिंगो के लेग्स। अब इनको हाइड करने के लिए मैंने फ्लेमिंगो का विंग बनाया मोल्डेड क्ले से और उसे इस तरह से फिक्स कर दिया दोनों साइड में। तो इस तरह से हमारे फ्लेमिंगो का फुल बॉडी बन गया। लेग बन गए, अपर बॉडी पार्ट मीन्स नेक पोर्शन बन गया और फिर हमने दो विंग भी बना लिए। अब बचा एक छोटू सा टेल। तो चलिए टेल को भी बना लेते हैं। तो ये हमारे फ्लेमिंगो का ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। अब मैं थोड़े से मोल्डेड क्ले लूँगी और जो हमने लेग्स बनाए हैं उसके अपर पार्ट में इस तरह से स्टिक कर दूँगी। आप देखे होंगे जो बर्ड्स के लंबे लंबे से मतलब लेग्स होते हैं, उनके कुछ पार्ट तक फ्लैश हल्का सा फ्लैशी पार्ट रहता है। तो वही मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने फिर मेरे से गलती से एक क्लिप डिलीट हो गया। वो था कि मैंने सीमेंट का एक घोल बनाया था पेस्ट और उस पर इस फ्लेमिंगो को ऐसे स्टिक कर दिया और इसे सेट होने के लिए पूरी रात भर रख दिया। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो मास्किंग टेप का रोल रहता है उस पर सेट किया है। आप चाहे तो छोटे से किसी भी कंटेनर पे भी सेट कर सकते हैं। और मैंने वाइट सीमेंट का यूज़ किया, आप ग्रे सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फ्लेमिंगो बनकर रेडी हो गया। बिफोर पेंटिंग ऐसा दिख रहा है। अब हम पेंट करने से पहले फ्लेमिंगो के जो फिट पोर्शन है उसको बनाएंगे मोल्डेड क्ले की मदद से। जो पंजे रहते हैं ना उनको बना रही हूँ। तो ये हमारे फ्लेमिंगो के दोनों पंजे बन गए। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी और ये ड्राई होने के बाद हम इसे पेंट करेंगे। और अब हमारा फ्लेमिंगो ड्राई हो गया। अब हम इसे पेंट करेंगे। फ्लेमिंगो मोस्टली रेडिश पिंकिश कलर में होते हैं, तो मैं रेड और वाइट की कॉम्बिनेशन में एक पिंकिश कलर बना रही हूँ। फिर उस पर थोड़ा सा वाइट, ब्लैक और येलो से भी थोड़े से डिटेलिंग्स करूँगी। मैंने बिग को येलो बनाया है। और इस तरह कलर की मदद से
मैं ये सारे डिटेलिंग जो होते हैं विंग्स पे, टेल पर, उन पे मैं थोड़े थोड़े से डिटेलिंग्स ऐड करती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमारे विंग्स भी बनकर रेडी हो गए। हमारा फ्लेमिंगो अभी तक तो देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है एकदम। इस तरह के जो भी स्कल्पचर है ना, उन्हें हम बाहर ख़रीदने जाए ना तो पर पीस अराउंड 700 to 1000 के बीच में मिलेगा, बट हम इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो अब मैंने फ्लेमिंगो के लेग्स को भी पेंट कर दिया है और पंजों को भी पेंट कर दिया है। फिर मैं ब्लैक कलर की यूज़ करते हुए मैं नेल्स को भी पेंट करूँगी फ्लेमिंगो के। और हमने इस तरह से फ्लेमिंगो के आइज़ को भी पेंट कर दिया। अब मैं नेल्स को भी पेंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये एकदम देखने में ऐसा लगेगा जैसे मतलब जो हम गार्डन एसेसरीज़ ख़रीदते हैं बाहर से, बिल्कुल वैसा ही लुक आ रही है। आप बहुत आसानी से बस कुछ मटेरियल्स के यूज़ करके, मीन्स हार्डली आप अगर 50 रुपये के अंदर आपका ये एक फ्लेमिंगो बनकर रेडी हो जाएगा। अब मैं जो हमारा स्टैंड है, बेस है, उसको मैं ग्रीन कलर में पेंट कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये फ्लेमिंगो बनकर रेडी हो गया। बहुत कम पैसे में हमने एकदम दुकान में मिलने वाले लुक जैसा एक गार्डन डेकोर बना दिया। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग DIY वीडियोस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरे DIY वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ कुछ नए DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।